सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे चुने सही क्रेडिट कार्ड, साथ ही ये भी जानेंगे कि मनी बैक पॉलिसी लेना कितना है फायदेमंद। इसके अलावा टैक्स एक्सपर्ट गिरीश आहूजा जी से जानेंगे कि क्या है सर्च और सीजर। तो बात सबसे पहले हम करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड आज एक फैशन स्टेटमेंट के बजाय लोगों की जरूरत बन गया है। इसे सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करें तो यह आपका बहुत अच्छा दोस्त होगा, लेकिन यदि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल समझदारी से नहीं किया गया तो यह आपको रुला देगा। पैसा वसूल में जानते हैं कि कैसे चुने सही क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का चुनाव सही तरीके से होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ अपनापैसा.com के सीईओ हर्ष रुंगटा जी मौजूद हैं। हर्ष रुंगटा जी, अगर क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा दोस्त हमारा हो सकता है, लेकिन ये परेशानी भी बहुत देता है, एक आम आदमी के लिए कितना जरूरी है क्रेडिट कार्ड? जहां तक क्रेडिट कार्ड का सवाल है, मेरे ख्याल से अगर हम 2-3 चीजों का ख्याल रखें। सबसे पहले कि बहुत ही सुविधाजनक है और आपके पैसे बचा सकता है, क्योंकि अगर आप कैश लेके घूमेंगे तो खो जाने का भी डर रहता है, शॉर्ट हो जाने का डर होता है। तो इसका जो कन्वीनियंस वैल्यू है वो बहुत ही हाई है, इसलिए ये आपकी जेब में होना शायद जरूरी है। लेकिन किसी भी यूजफुल चीज की तरह अगर इसको अच्छी तरीके से और सावधानी से न बरता जाए तो यही यूजफुल चीज जो है वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि क्रेडिट कार्ड ये लोन के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगर आपके पास पैसा उस पर्टिकुलर चीज को खरीदने के लिए आज पैसा नहीं है तो उसको क्रेडिट कार्ड यूज करके खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफी है। बिकॉज क्रेडिट कार्ड में, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, ब्याज की दरें बहुत हाई होती हैं। 35-36% से लेके 54-55% तक का ब्याज जो है आपको सालाना देना पड़ता है, क्योंकि उस पर सर्विस टैक्स भी लगता है। तो काफी एक्सपेंसिव सिद्ध होगा अगर इसके जरिए आप लोन लेना चाहेंगे या क्रेडिट लेना चाहेंगे। जी हाँ, तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल यदि सही तरीके से किया जाए, सावधानी से किया जाए तो ये फायदेमंद साबित होगा। लेकिन रुंगटा जी, क्रेडिट कार्ड के चुनाव के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शायद एक वीसा कार्ड ले लें, एक मास्टर कार्ड ले लें। 2 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड की जरूरत किसी को नहीं हो सकती, और मतलब 2 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखने भी नहीं चाहिए। तो एक वीसा ले लें, एक मास्टर ले लें। अब रहा सवाल कौन सा लेने का, तो वो आपके खर्चे के पैटर्न पर है। अब बहुत से लोग जो हैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पेट्रोल के लिए करते हैं। अगर वो पेट्रोल के लिए करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा कार्ड लें जहां पे पेट्रोल भराने के समय उस पे सरचार्ज ना लगे, चाहे कोई भी पंप हो। ऐसे कई कार्ड मिलते हैं। आप अपफ्रंट फी और एनुअल फी देख लें कि पहले साल भी कोई फीस नहीं है और फ्यूचर में भी कोई फीस नहीं है। ऐसा कार्ड की आप ऐसे कार्ड को आप चुनें, और ऐसे बहुत से कार्ड जो हैं मार्केट में मिल रहे हैं। और रुंगटा जी, हमारे दर्शक भी अब फोन लाइन पर लगातार आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हरिद्वार से इनका फोन हमारे पास आया है। संतोष पाठक इनका नाम है। जी संतोष जी, पूछिए अपना सवाल। मैं रुंगटा जी से जानना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक अक्सर रिवार्ड पॉइंट जैसी स्कीम ऑफर करते हैं, क्या वास्तव में ऐसी स्कीमें फायदेमंद है? जो हमको बड़े बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने समझाया है कि कोई भी चीज आप इसलिए नहीं खरीदते कि वो सस्ती है, कोई भी चीज आप इसलिए खरीदते हैं कि आपको उसकी जरूरत है और उसके दाम वाजिब हैं। तो सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए अगर आप अनाप शनाप खरीदारी करेंगे जिसकी कि आपकी हैसियत नहीं है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होना ही है। कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट इतना बेनिफिशियल नहीं हो सकता कि वो बेस परचेज को ही अच्छा बेहतर बना दे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जरूरत के हिसाब से ही अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, ना कि रिवॉर्ड्स पॉइंट पाने के लिए। बहरहाल रुंगटा जी, एक सवाल ईमेल के जरिए हमारे एक दर्शक ने पूछा है, रायपुर से ईमेल इनका आया है, दीपक गुप्ता इनका नाम है। दीपक दरअसल ये जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड वो लेना चाहते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के साथ कितनी तरह की फीस जो है जुड़ी होती है। कई तरीके की फीस होती है क्रेडिट कार्ड में। एक तो होती है ज्वाइनिंग फीस, जो अभी मेरे ख्याल से करीबन बहुत ही हाई एंड कार्ड्स को छोड़कर करीबन कोई भी कार्ड में अब आजकल ज्वाइनिंग फीस नहीं है। फिर होती है एनुअल फी, जो आपको हर साल देनी पड़ती है। उसमें भी कई कार्ड्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम फ्री हैं, कई ऐसे कार्ड्स हैं जो ऑफर के दौरान वो आपको पहले साल का
जो फी है वो माफ कर देते हैं, लेकिन अगले साल से फी चार्ज होगा। तो ये दो मेजर फीस हैं। फिर ऑब्वियसली फी होती है अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पे फी भी होती है और ब्याज भी लगता है। विड्रॉ करते ही 200, 250, 500 रुपए भी लग सकते हैं आपके फीस के, और ब्याज का मीटर भी तुरंत शुरू हो जाता है। कैश विड्रॉल पे कोई भी क्रेडिट फ्री पीरियड नहीं होता, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, उसकी फीस क्या है वो देख लें, क्योंकि इमरजेंसी में कभी कभी कैश विड्रॉ करना पड़ता है क्रेडिट कार्ड से। करना नहीं चाहिए लेकिन इमरजेंसी पड़ती है तो कर भी सकते हैं, तो वो भी आप देख लें। रिवॉल्विंग की क्रेडिट इंटरेस्ट रेट देख लें, लेकिन जैसे मैंने कहा ये आपके लिए बेहतर होगा, आपकी फाइनेंशियल सेहत के लिए भी बेहतर होगा कि आप क्रेडिट कार्ड का सारा बिल जो भी उसका ड्यू डेट है उसमें 100% उसको चुका दें। तो मेन ये 2-3 जो है ये फीस इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर और कई फीसें उसमें शामिल होती हैं, जिसका डिटेल्ड और विस्तृत ब्यौरा जो है आपको पर्टिकुलर बैंक की वेबसाइट पे अब देना कंपलसरी है और हर वेबसाइट पे मिल सकता है। अगर आपको कंपेयर करना है कि वेरियस कार्ड्स की फीस का स्ट्रक्चर्स क्या है, तो आप कंपैरिजन साइट्स हैं जैसे हमारी है अपना पैसा, वहां जाकर भी आप कंपेयर कर सकते हैं। और रुंगटा जी, अब अगला सवाल हम ले लेते हैं। अनिमेश ने हमसे ईमेल के जरिए सवाल पूछा है, मुंबई से इनका सवाल आया है। दरअसल अनिमेश एक निजी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और इस समय उनका बकाया 35,000 रुपए है। बैंक से सेटलमेंट के बाद 22,000 रुपए पे मामला अब तय हुआ है, लेकिन अनिमेश ये जानना चाहते हैं कि क्या सेटलमेंट के बाद किसी बैंक से लोन लेने में उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं? इनका ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है, तभी सेटलमेंट की बात आती है, वरना तो बैंक नेचुरली सेटल नहीं करेगा। तो ऑलरेडी शायद इनका डिफॉल्ट है, तो ये जो इन्होंने अगर 60 दिन तक पैसा नहीं दिया है, 90 तक दिन नहीं दिया या उससे भी ज्यादा अगर नहीं दिया है, तो ये फैक्ट तो उनके क्रेडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा ही। अगर ये डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं है, तो ये फैक्ट कि इन्होंने डिले किया है ये तो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में रहेगा ही। अब अगर आप उसको पूरा चुका देते हैं तो ये भी रहेगा कि आपने पूरा चुका दिया, आपने डिले किया लेकिन पूरा चुका दिया। और अगर आप उसको पार्शियली चुकाएंगे तो जो अमाउंट बैंक राइट ऑफ करता है वो भी होगा कि रिटर्न ऑफ सो मच। तो नेचुरली बिटवीन द टू, एक जिसमें डिले के बाद आपने सारा का सारा पैसा ब्याज समेत चुका दिया, और दूसरा ऑल्टरनेटिव जहां पर आपने कुछ रियायत ले ली बैंक से जो बैंक को राइट ऑफ करना पड़ा। बिटवीन द टू ऑब्वियसली जब आप पूरा पैसा चुकाएंगे तो आपके रिकॉर्ड के लिए अच्छा है। ये बोलने के बाद मैं ये भी उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि चाहे दोनों में से कोई भी एक कर लें, फ्यूचर में लोन मिलना थोड़े दिन तक तो उनके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि डिले तो उनका हुआ है। चलिए हर्ष रुंगटा जी, आप हमारे साथ जुड़े और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी तमाम जानकारी हमें दी और साथ ही हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनी बैक पॉलिसी में क्या आज भी निवेश करना फायदेमंद है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ बजाज कैपिटल के सीईओ अनिल जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, जानना यही चाहेंगे जो मौजूदा समय है क्या उसमें मनी बैक पॉलिसी में निवेश करना आज भी आकर्षक है? ये बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। मनी बैक पॉलिसीज LIC की तकरीबन 25-30 साल तक लगातार चलती रही, जब तक IRDA नहीं बना था, जब तक इंश्योरेंस सेक्टर खुला नहीं था, जब तक प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी नहीं आई थी। जब से IRDA बना है तकरीबन अब 8-10 साल हो गए हैं, 2001 या 2002 की बात है, उसके बाद से इंटरनेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने इंडिया में आकर बिजनेस स्टार्ट किया है। और आप सब लोग जानते हैं ICICI प्रूडेंशियल है, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ है, अविवा, कोटक, तरह तरह के नाम है, टाटा AIG है। उसके आने के बाद मनी बैक पॉलिसीज का जो आकर्षण है वो बिल्कुल लुप्त हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि उसमें रिटर्न जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। उसकी अगर आपको IRR बताएं, जिसको कि हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, वो सिर्फ 3 से 4% बैठती थी। आप हिसाब लगाइए कि इन्फ्लेशन जहां 7 से 8% है, अगर आपको पैसा लग रहा है 3 से 4% पे, उसका क्या फायदा है? तो मनी बैक पॉलिसी तो बिल्कुल हमारी तरफ से मना है, किसी को भी वो कंसिडर नहीं करनी चाहिए, उसमें कोई फायदा नहीं है।